हेलो बिहार बोर्ड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर तुम ट्वेल्थ में है तो ये तुम्हारे लिए वीडियो है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितना भी रिएक्शंस आने वाले हैं इस ट्वेल्थ में बिहार बोर्ड में, वो सारे के सारे इस रिएक्शन में बताया गया है। लगभग कुछ रिएक्शन है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ वैसा रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड में आएगा ही आएगा। 100% आने के चांसेस है। तीन चार तो लड़ ही जाएगा इसमें से। और ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा इसी क्वेश्चन से वो सारे के सारे इसमें बताने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। तो तुम इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहो और इस वीडियो को लाइक करो, प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। एक एक करके हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे रिएक्शन का, कैसे करना है नहीं करना है सारे के सारे। और हम लोग फिर तुमको बताएंगे क्या होता है नहीं होता है। तो फटाफट तुम पहले आ जाओ एक वीडियो में। तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम बने रहो इस वीडियो में। और एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ऊट्स रिएक्शन। तो ये ऊट्स रिएक्शन जो तुमको दिखाई दे रहा है, तो ये ऊट्स रिएक्शन दिखाई दे रहा है। तो ऊट्स रिएक्शन क्या होता है? तो यहाँ लिखा है कि एलिक हैलाइड्स का अभिक्रिया जब सोडियम धातु से कराते हैं तो उसे एल्केन बनता है, तो उसे ऊट्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो कोई भी जब अल्केन हो ना, यहाँ जो तुमको दिखाई दे रहा है, उसको तुम डबल कर देना। एक कार्बन है तो यहाँ दो कार्बन बना देना। और एक चीज और जानो, अगर आगे हो तो कार्बन ना चार बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? चार बॉन्ड बनाता है, अबंध बनाता है। अगर मान लो कि यहाँ कितना अबंध बनाया है, एक ही अबंध बनाया है, तो तीन कम है तो तीन हाइड्रोजन को जोड़ देंगे यहाँ पे। अगर मान लो कि यहाँ दो अबंध बनाया है तो दो हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, ध्यान रखना है। तो तुम सब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि इसका बताइए कि रिएजेंट क्या होता है। तो Na ड्राई ईथर ध्यान रखेंगे और इसको बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ऊर्ज रिएक्शन ध्यान रखेंगे। अगर आ गया है तो तुमको ये कमेंट करो, तुम बताओ क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभिक्रिया। ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे रिएक्शन बताया गया है कि जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी तुमको बताने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव इससे कैसे पूछ सकता है। तो पहले ये तुमको देखो क्या होता है नहीं होता है। तो डाइजोनियम लवण जो बताया गया है यहाँ पे, तो बताया गया कि ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइन के लिए होगा। यहाँ हाईलाइट कर लो, यहाँ जो हाईलाइट कर रहे हैं हम बार बार, ये सिर्फ कितना डिग्री अमाइन के लिए होगा? 1 डिग्री अमाइन के लिए ही एप्लीकेबल ये होगा। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ। 1 डिग्री सिर्फ अमाइन के लिए ही होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये जो हम बोल रहे हैं सिर्फ कितना डिग्री अमाइन के लिए बोल रहे हैं बाबू? 1 डिग्री अमाइन के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। कितना डिग्री अमाइन के लिए बोल रहे हैं ये? सिर्फ 1 डिग्री अमाइन के लिए हम बोल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लो कि ये जैसे है, मान लो अगर, तो इसके लिए भी ना एप्लीकेबल है डाइजोनियम का भी क्रिया। लेकिन अगर मान लो कि अगर ऐसे है, तुमसे पूछता है एग्जाम में, तो ये तो 3 डिग्री अमाइन बोलते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा, तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और इसे 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं। तो इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है और इसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ लिख दिए हैं, जब 1 डिग्री अमाइन का विक्रिया सोडियम नाइट्रेट और ताप कितना होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो ये डाइजोनियम लॉन्ड प्राप्त होता है। तो उसे हम लोग डाइजोनियम अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ लिख दिए हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये रिएक्शन से याद कर लो, ये भी तुमको याद आएगा काम है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अब महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कि ये मुझे लगता है कि वैसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आया हो ये सारे ही एग्जाम में आया है। तुम इस वीडियो में बने रहोगे, अगर बने रहोगे लास्ट में, तो बहुत सारे अभिक्रिया हम तुमको बताने वाले हैं जो तुमको लास्ट में काम आएगा इस वीडियो में। तो अंत के लिए बने रहो, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो भी बताने वाले हैं। और अब पढ़ते हैं हम लोग एशियन 1 और एशियन 2 का क्या होता है। तो पहला एशियन 1 हम लोग पढ़ते हैं। तो यह दो चरणों में होगा, ध्यान रखना है। कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं ये भी ध्यान रखना है कि कार्बन पे जब प्लस चार्ज आता है तो इसको हम लोग कार्बोधनाइन भी बोलते हैं और केटायन भी बोलते हैं। तुमसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, तो कार्बन पे प्लस चार्ज होगा तो ध्यान रखना है। और इसका दर, दर मतलब रेट बोलते हैं। सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बन में होगा, फिर 2 डिग्री कार्बन में होगा, फिर 1 डिग्री कार्बन में। अब तुम ये भी समझो, जरूरी थोड़ी कि 3 डिग्री 2 डिग्री देगा। अब से यहाँ समझो कि अगर मान लो कि अगर CH3 CH2 और Cl है, मतलब ये वाला क्लोरीन एक ही कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री बोलेंगे। और नहीं देखना है तो हम वीडियो बनाए हैं। शॉर्ट्स वीडियो में होगा 1 डिग्री अमाइन किसको बोलते हैं, 2 डिग्री अमाइन चाहे 1 डिग्री हिलाइट किसको बोलते हैं, जाकर के तुम वीडियो देख लो। यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो 1 सेकंड मतलब 20 सेकंड 30 सेकंड का होगा। नेक्स्ट आते हैं SN2 में, यह केवल एक ही चरण में होगा और इसका माध्यवर्ती कुछ नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखना है। और ये क्या होगा? त्रिमुंड रासायनिक होगा। और इसका दो दर होगा, यहाँ जो दर दिखाई दे रहा है इसका जस्ट अपोजिट दर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तुमको। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ाई करो, ऑब्जेक्टिव बार है, मूवी बता रहे हैं कैसा होगा नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना है तुमको। एक चीज और, इसमें जब आ गए हो तो इसके अलावा ध्यान रखना कि HF है, मान लो
और HCl है और HBr है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, और HCl है। तो इसमें दर किसका होगा? SN1 और SN2 का दोनों साथ में होगा, तो ध्यान रखना सबसे पहले HI का होगा, फिर HBr का होगा, पूछ SI का होगा। ये लिख लो कहीं कॉपी पे और नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग अभी क्रिया आते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, VBI। अब क्या होता है VBI, ये समझेंगे पहले रिएक्शन को। तो ये जो रिएक्शन है इसको मार्कोनिकॉफ नियम बोलते हैं। तो मार्कोनिकॉफ नियम ये बोलता है, जब लिख दिए अच्छे से डिफिनीशन में हम लिखे हैं, तुमको याद भी हो जाएगा, ध्यान देखोगे तो ध्यान से। जब हेलो लिखा है यहाँ पे, जब हेलोजन अधातु या ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम से कम होती है। जैसे मान लो कि ये है ना, दिखाई दे रहा है ये है, और यहाँ देखो एक परमाणु है, यहाँ कितना हाइड्रोजन परमाणु है? 3। तो जहाँ कम होगा वहां ऋणात्मक, तो इस पे माइनस चार्ज आता है और इस पे चार्ज क्या आता है? प्लस आता है। तो इसीलिए यहाँ से ये जा करके जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा ना तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक यहाँ से बॉन्ड, और यहाँ लटक जाए, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मतलब जुड़ जाएगा सारे के सारे। एक चीज और, नाम भी ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? एडिशन अभिक्रिया। अब जब आ गए तो देखो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। एडिशन अभिक्रिया ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड में होता है और ट्रिपल बॉन्ड में ही होता है। जैसे कि मान लो कि अब तुमसे पूछता है क्या इसमें एडिशन रिएक्शन होगा, तो बोलेंगे कि नहीं, इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना है, एडिशन रिएक्शन जब भी होगा, कहीं डबल बॉन्ड मिले या ट्रिपल बॉन्ड मिले, उसी में होने वाला है। समझ में आ गया? नेक्स्ट इसी के जस्ट अपोजिट आते हैं हम लोग, एंटी मार्कोनिव का नियम। वहां कम हाइड्रोजन था, यहाँ अधिक हाइड्रोजन रहेगा। देखो यहाँ पर लिखे हैं कि जब हेलोजन अधिक या परमाणु भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। प्लीज इस वीडियो में बने रहो, लास्ट में ऐसा भी क्रिया पढ़ाने वाले जो डायरेक्ट ही आता है यहाँ पे, तो इसलिए वीडियो को बने रहो, देखते रहो, और प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट यहाँ पर तो इसका देखो यहाँ ध्यान से कि HBr पेरोक्साइड होगा, तो यहाँ यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, और ये वाला यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, जहाँ मतलब ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव देखो कैसे पूछेगा पहले, है ना, पहले ऑब्जेक्टिव समझो कि ये जब भी होगा दोनों मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव, ये ध्यान रखना है कि इसमें नहीं होगा। इसका जो नाम बोलते इथीन में नहीं होगा, ध्यान रखना है, इथीन नहीं देता है। इसके अलावा ध्यान ये भी रखना है कि इसको, ये ध्यान ये भी रखना है कि देखो यहाँ पे ध्यान से, इथीन क्या बोल रहे थे? इथीन नहीं होता है, ध्यान रखो। इसके अलावा क्या नहीं होता है? CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, इसमें भी नहीं होता है। तो ये दोनों में ही मार्कोनी भी नहीं होगा और एंटी मार्कोनी भी नहीं होगा। इसके अलावा एक होता है बेंजीन रिंग, जो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन रिंग, इसमें भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना है तुमको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मॉस VVI। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे रिएक्शन जो बताया गया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट तुम्हारे काम के लिए है, पढ़ाई करो। ये बनाया ही गया उस बेसिस पे कि जो कि बिहार बोर्ड में इस साल पूछा जाएगा, मतलब इसी बेसिस पे ही बनाया गया। मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस भी है, तो ध्यान रखना है तुम ये। मैं कॉपी भी चेक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ लिखा है कि जब बेंजीन का अभिक्रिया एलिक हैलाइड और AlCl3 के साथ कराने पे एल्कीन बेंजीन प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट। याद करना भी बहुत आसान है कि इसको बेंजीन बोलते हैं, इसको एलिक हैलाइड बोलते हैं, और इसको इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल बेंजीन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखो कि ये हो गया सारे के सारे, तो ये बेंजीन हो गया, इसका रिएक्शन अल्किल हैलाइड्स करवाएंगे, AlCl3 रहेगा। तो ये एल्किल बेंजीन, इसका नाम ध्यान रखना कि इसका नाम जो होता है टोलिन नाम होता है, टोल्वीन नाम होता है इसका, इसका नाम भी ध्यान रखोगे तो वहां फिर आके पूछेगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम्स में पूछता है। तो पहला अभिक्रिया जो ध्यान रखना, मुझे लगता है कि तुमको बोर्ड में याद रखना चाहिए, इसको बाबू हम लोग साइनाइड बोलते हैं। CN किसी में लग जाएगा, साइनाइड बोलेंगे। साइनाइड को जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो पूरा इस वाले पूरा का नाम होगा एसिटिक अम्ल नाम होगा। इस अभिक्रिया को बोलते हैं, और अल्कोहलिक KOH यहाँ लिखा हुआ है। तो ये डबल बॉन्ड प्राप्त होता है इसमें, है ना, डबल बॉन्ड प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं प्रोपीन। नाम भी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि अगर नाम उम होता है तो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमको नाम भी पढ़ना है तो कमेंट करो बॉक्स में, हम नाम भी पढ़ा देंगे तुमको। नेक्स्ट यहाँ पे, और कमेंट करो प्लीज, वीडियो अगर लाइक अगर तुमको सही लगता है तो कमेंट करो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर सोडियम ड्राई ईथर है तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये डबल बॉन्ड बन जा रहा है यहाँ पे, ये CH3 होगा, यहाँ पे तुम CH3 बनाओ। और इस रिएक्शन को ही ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ना कभी कभी ना रिएक्शन देके भी पूछ लेगा कि किस टाइप का ये रिएक्शन है,
ध्यान रखना कि ऊर्ज रिएक्शन जहां डबल हो रहा है ऊर्ज रिएक्शन, एसोसिएट दिस इज द वेरी। तो ये क्या करता है, कहीं भी ये तो मैंने लिख दिया ऐसा ही तुमको बताने के लिए, लेकिन OH रहेगा ना वहां Cl में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रखो, जैसे मान लो कि लेट सपोज कि अगर मान लो कि ऐसे है, यहाँ दिखाई दे रहा है तुमको, और CH2 मान लेते हैं कि अगर OH है और यहाँ दे देता है SOCl2 दे देता है, SO2 Cl2 दे देता है। तो ध्यान रखना है कि जहाँ OH है ना सब चीज वही रहेगा, वहां C लगा देना है, मतलब जहाँ OH रहेगा वहाँ क्या लगा दोगे, Cl लगा दोगे। अगर वीडियो में बने रहोगे तो आगे हम तुमको बहुत कुछ बताने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर PCl5 रहेगा तो सेम कहानी होता है, जहाँ OH रहेगा वहाँ Cl लग जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और Na और एसीटोन रहेगा तो इसको फिंकलिस्टन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ Cl है वहाँ आयोडीन ही लगेगा। और ये इसका दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो फ्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब O2 से करवा देते हैं, जैसे ट्रेन वोरेन में जाते हैं तो कोई ट्रेन वोरेन को लूट उट लेता है ना, चोरी उड़ी कर लेता है, यही क्लोरोफॉर्म होता है, उसको सुंघा देता है। और ये इसको बोलते हैं फॉजिन गैस। ध्यान रखना कि इसको बोलते हैं फॉजिन गैस बोलते हैं, इसको नाम याद रखना है। एक चीज और, नाम जब आ गए वीडियो में तो एक दिन और नाम इसका नाम तुमको आना चाहिए एटलीस्ट। जैसे मान लो कि ये है Cl, तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। यहाँ Br अटैच होगा तो ब्रोमोबेंजीन, अगर NO2 अटैच होगा तो नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे। ये सब ध्यान रखना है। अगर तुमको वीडियो को लाइक अगर आ गया समझ में, प्लीज अगर हो गया तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुमसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर यहाँ तक लिए तुम देखने आ गए हो तो तहे दिल से तुमको धन्यवाद है, अपने फ्रेंड को भेजो। थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट तो करो कि कैसा वीडियो लगा। थैंक यू।